हालेलुया। और आज का मेरा टॉपिक है घनिष्ठ संपर्क परमेश्वर के साथ, इंटीमेसी विद गॉड। ये हर एक यीशु के लहू में खरीदे हुए बेटे बेटियों को चाहिए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ही उत्पत्ति 1 उसके 2 वचन में इस प्रकार से कि गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। वो आत्मा हमारे संसार में सबसे प्रेशियस थिंग है, बहुत ही बहुमूल्य है। आप हीरे पाए तो खुश रहते हैं, चांदी पाए या संसार की पोजीशन को पाते हैं, बड़ी खुशी लगती है। लेकिन मैं कहती हूँ परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। बाकी चीजों को तो उसने अपनी ज़बान से कहा और वो सृष्टि हुई, लेकिन आप और मैं उसकी हाथों के बनाए हुए हैं। जब आप अपने शरीर को देखें तो खुदा बाप को स्मरण करें कि उसने मुझे बनाया है, एक उद्देश्य, एक पर्पस के लिए बनाया है हमें संसार में मेरे प्रियो। और वो चाहता है कि मनुष्य उसके साथ संगति करे। इसीलिए उसने आदम को बनाया था, हवा को बनाया था और उन्हें एक हेवनली प्रेजेंस जैसी सारी गिफ्ट की चीज दी थी। वो उनके साथ संगति करता था। लेकिन परिवार में आदम का बाहर हो जाना और शैतान का प्रवेश करना ही, हवा के द्वारा आदम ने उसकी बात को मानी और परमेश्वर की उपस्थिति से वे हट गए। आदम ने उन्हें कह सकता था अपनी पत्नी से कि नहीं, लेकिन स्त्री उसे बहका गई, उसकी बात में ही आ गया। और आदम को जब परमेश्वर ने पुकारा वो डर गया, छिप गया, आंखें खुल गई। मेरे प्रियो, आज मैं ये एक बात कहना चाहूंगी कि पुराने जमाने में, पुरानी बाइबल में पवित्र आत्मा बड़ा दुर्लभ था, बहुत ही मुश्किल से मिलता था। शाऊल राजा के पास पहुंचा। हम देखते हैं किस प्रकार से शाऊल राजा भी कुछ समय तक रहा, उसके बाद मनमानी करने लगा। शामिल मैं बाइबल को खोलूंगी नहीं, मैं आप लोग को घटने को पूरी इस पिक्चर को आंखों के सामने रखना चाहती हूँ कि वो शामिल के आने में देरी होने से वो खुद जा करके बलिदान चढ़ाने लगा। बाप रे, यदि आपको कोई पृथ्वी पर पोजीशन देते प्रभु, तो आप वो काम भी करेंगे जो आपको परमेश्वर नहीं चाहता था। वही ही नहीं, फिर अलामेकियों के पास में देखिए, परमेश्वर ने उनसे कहा कि जाओ और वहां से तुम युद्ध करके आना और किसी चीज को नहीं लाना। देखिए किस प्रकार से शाऊल राजा ने युद्ध तो किया और अगाग राजा को जीवित पकड़ के लाया। कुछ 50-50 ओबीडियंट रहा परमेश्वर का, लेकिन टेम्पटेशन, परीक्षा मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से आती है और घनिष्ठ संबंध में कैसी बड़ी विपत्ति को लाती है। मैं कहती हूँ कि वो वहां की भेड़ बकरियां बड़ी हट्टी कट्टी थी, अच्छी थी, वो सबको उन्होंने चुन चुन के लिए आया और कहा हम ना अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे। परमेश्वर को तो उनसे इतनी घृणा थी कि किसी चीज को वो लेना नहीं चाहता था, लेकिन इनकी आंखों की अभिलाषा ने अपने पैसे बचाने के लिए, अरे इतना तो मिला है, इसी को चढ़ा देंगे, आज्ञाकारी तो है। देखिए कैसे मन, कैसी विचारधाराओं के द्वारा मनुष्य विपत्ति में पड़ता है। और शाऊल राजा से परमेश्वर का मन दुखी होता है, उसको राजा बनाने से पछताता है। उस समय में शामिल से कहता है कि मैं एक अपने मन के मुताबिक एक राजा लेके आना चाहता हूँ इस्राएलियों के। और ईशे के 6 पुत्र थे मेरे प्रियो, बड़े बड़े लंबे हट्टे कट्टे, सब तो मैं बोलती आज की भाषा में सब सोल्जर थे, सैनिक थे, फलिश्तियों से युद्ध करने की अच्छी खासी ट्रेनिंग ले रहे थे, है ना। लेकिन घर का बेचारा छोटा दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था। बाकी सब तो युद्ध में जाते थे मेरे प्रियो,
मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या उसके भाई और उसके पिता भी परमेश्वर के साथ इंटीमेसी नहीं रखते होंगे? कैसे जब शामिल जाता है उनके घर में, यिशै के घर में, एक एक करके उसके पिता रखते जाते हैं, फिर बोले ये भी नहीं, अरे फिर किसको बोल रहे हो? जब दाऊद आता है बकरियों को लेके, तब परमेश्वर का आत्मा बोलता है कुप्पी में का तेल उसके सिर पे डाल और उसे अभिषेक कर। अब देखिए दाऊद के ऊपर जैसे शामिल भविष्यवक्ता के द्वारा दिया गया तेल आता है, अभिषेक आती है। अभिषेक anointing is too much precious for each and everyone as human life. पवित्र आत्मा की अभिषेक का पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा पाना है, लेकिन उस अभिषेक को, उस तेल को, उस शक्ति को, उस सामर्थ को और गॉड के प्रेजेंस को भी पाना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। हम देखते हैं कि पलिश्तियों के सामने में किस प्रकार से दाऊद के भाई ये सब जाते थे, घबरा जाते थे, और ये सब बात दाऊद बालक था, सुन रहा था। दाऊद बेचारा जाता था, भेड़ बकरी चरा के आता था, और जब उसके कानों में ये बात आई कि मेरे भैया लोग तो सब घबराने लगे हैं, लेकिन देखिए उस तेल एनॉइंटिंग के बाद से उसके अंदर कैसे करेजियस स्पिरिट, एक साहस की आत्मा उसके अंदर आने लगती है मेरे प्रियो। और जब वो अपने बड़े भाई लोग के पास जाता है, तब उसके बड़े भाई बोलते हैं तू यहाँ क्यों आया? तू भेद लेने आ रहा है? हम लोग को डरने को चुपचाप रहता है। फिर इसी बीच में शाऊल राजा को दुष्ट आत्माएं सताने लग जाती हैं। वो परेशान होने लगता है राजा, क्योंकि उसने 50-50 वाला अपने लाइफ को परमेश्वर के सामने रखना शुरू कर दिया था और दुष्ट आत्माएं उसे सताने लगी थी। इस प्रकार से शाऊल राजा कहता है कि जाओ मेरे लिए कोई एक अच्छा वीणा वादक लेके आओ, क्योंकि परमेश्वर के प्रेजेंस को वो पाना चाहता था। तब उसके सेवकों ने कहा कि यिशै का पुत्र दाऊद अच्छा वीणा बजाने वाला है। तब शाऊल राजा उससे कहता है कि उसे मेरे सामने लेके आओ। और जब जब शाऊल राजा के ऊपर में वो दुष्ट आत्मा आके सताती थी, तब ये जवान उसके लिए वीणा बजाता था, तब दुष्ट आत्मा उसमें से निकल के चली जाती थी। ये बात की चर्चा मेरे प्रियो उस जमाने में फैलने लगी कि ये छोटा बालक यिशै का बेटा जो कि भेड़ बकरियों का चराने वाला, कैसे शाऊल राजा के ऊपर दुष्ट आत्मा आती है और वो वीणा बजाता है और दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल जाती है। यहाँ पर दाऊद की थोड़ी सी मतलब की प्रशंसा हम देख सकते हैं कि कैसे उसको अप्रिशिएट करने लगता है दाऊद राजा, खुश होने लगता है। और उसका बेटा योनातान उससे खुश होता है, अरे मेरे पापा के अंदर से देखो ये दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। निश्चय योनातान उसके साथ और इंटीमेसी बढ़ाने की कोशिश करता होगा। जहां तक मैं अध्ययन करने के द्वारा पवित्र आत्मा से इस चीज को समझती हूँ मेरे प्रियो, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दाऊद राजा के सारे भाई और शाऊल के सारी सेना के लोग पलिश्तियों से लड़ने के लिए जाते हैं, ठीक वहां सामने से पलिश्तियों की सेना आती है और उनके बीच में ये भी सामने जा रहे हैं, और ठीक गोलियात लंबा चौड़ा आता है और ललकारता है उनको। तब उस समय ये घबरा जाते हैं और सब के सब भग के आ जाते हैं। बाप रे, अब क्या होगा शाऊल राजा, हम तो हार जाएंगे। बड़ा ऊंचा पूरा एक आ रहा है गोलियात, झिलम पहने हुआ, हाइट ज्यादा है, उसके शारीरिक रूप पर ढील डॉल को देख के इस्राएली सेना घबराती, इवन शाऊल राजा भी घबरा जाता है। और इस बात की चर्चा मेरे प्रियो जब दाऊद को मालूम चलती है और दाऊद को बहुत अच्छे से मतलब बहुत जानने की इच्छा, अरे बाप रे क्या
हमारे सारी सेना के लोग, एक पलिश्ती जो इतना लंबा चौड़ा है और अस्त्र शस्त्र पहन के आए, क्या इनकी विद्या, क्या ये परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं? इस प्रकार से वो घबराने लगा मेरे प्रियो। सारे लोग उसको इस प्रकार की बातें बताने लगे, लेकिन दाऊद राजा सारी घटना को बड़े ध्यान से सुनने लगा। रबा शखल लरोरियाला लबा, बड़े ध्यान से सुनने लगा मेरे प्रियो। और जब दाऊद भी इच्छा करने लगा कि मैं जाना चाहता हूँ, तब शाऊल राजा ने उसे अपने सामने बुलाया। तब शाऊल राजा उसको ध्यान से देखा, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से निकल चुकी थी। देखते हैं दाऊद राजा बुद्धिमान था, रबा शखर बोरियाला, क्योंकि वो यहोवा का भय मानता था। और जब शाऊल राजा ने कहा, क्या तुम युद्ध करने जाओगे इस्राएल की तरफ से, तो वो अपने इंटरव्यू में, इम्तिहान में वो शाऊल राजा से कहने लगता है कि जब मैं अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने जाता था, तो मैंने शेरों को और भालुओं को फाड़ा है और अपने भेड़ बकरियों को जीवित बचा के लाया है। अर्थात मेरे प्रियो, सिंह और भालू से युद्ध करके ये जवान अपने पिता की संपत्ति को बचा बचा के लेके आता था। शायद उसका पिता भी कभी इस चीज को नहीं जानता होगा कि मेरा बेटा इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियों से घर के सारे जानवरों को बचा के लाता है। लेकिन शाऊल राजा जब पूछा, तब उसने इस बात का बयान किया कि मेरे परमेश्वर की सहायता से मैं मिमियाते हुए भेड़ बकरियों को अपने हाथों से फाड़ देता हूँ, सिंह के मुंह को, भालू के मुंह को, और जीवित लेके आता हूँ। व्हाट ए वंडर! इस जवान के अंदर देख सकते हमारी तरह है मेरे प्रियो, रबशी खलरोरियाला। और इस प्रकार से शाऊल राजा के मन को वो तैयार करता है। इतना ही नहीं, और इसके बाद हम देखते हैं कि शाऊल राजा एक बात की घोषणा करता है कि जो भी जाएगा पलिश्तियों से लड़ने के लिए, यदि वो पूरी सेना को जीत के लाएगा, तो मैं अपनी बड़ी बेटी का विवाह भी करा दूंगा। इतना ही नहीं, विवाह कराने के बाद दूसरा तोहफा वो ये भी रखता है कि उसका और उसके पिता के घराने के सारे बंधन से मुझे आजाद करा दूंगा। एक चैलेंज इस जवान के कानों में गूंजने लगी। गोलियात से वो डरा नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर की सहायता से सिंह और भालुओं के मुंह से जीवित अपने घर में भेड़ बकरियों को लाता था। और वो कहने लगा, मैं जाना चाहूंगा। और जब शाऊल राजा ने उसे वस्त्र पहनाने की कोशिश की होगी, तो वो कहा, मैं ये वस्त्र नहीं पहनना चाहता हूँ। उसने अपनी थैली में 5 गोफन के पत्थरों को लिया और वो गया। तब सोचिए उसको देख करके किस प्रकार से गोलियात बेइज्जती करता है। कहता, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू मुझे पत्थर से मारने आता है? तब दाऊद राजा कहता है, तू मुझे नहीं, मेरे इस्राएल के परमेश्वर को ललकारता है। मैं अपने इस्राएल के परमेश्वर की सहायता से आज तुझे मार डालूंगा और आकाश के पक्षी तुम्हारे सारे लोगों के लोथ को आके खाएंगे। ये जवान को इतना हिम्मत और साहस कौन दिया होगा मेरे प्रियो? मैं कहती हूँ कि जो अनाइंटिंग का तेल, एक अभिषेक, एक सामवेल का दिया हुआ तेल, रब शक्कर बोरियाला, धीरे धीरे उसके अंदर कैसे हिम्मत और साहस को बढ़ाया। और वो जाता है और वो अपनी गुफन से पत्थर से उसके ठीक एक पत्थर माथे पे मारता है, वही गोलियात ढेर हो जाता। हालेलुया! ये कहानी सत्य है मेरे प्रियो, बाइबल की एक एक बातें सत्य है। और वो हमारी तरह ही एक जवान बेटा था, कोई बुजुर्ग नहीं था। रब शंदर और वो बहुत खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरे प्रियो। परमेश्वर के साथ उसका उठना बैठना सब अच्छा था मेरे प्रियो। लेकिन
एक बात मैं कहती हूँ, वो दाऊद राजा भी अपनी जिंदगी में जब वो राजा बन गया, तब उसके जीवन में धीरे धीरे वो अभिषेक, वो प्रभु की उपस्थिति हटती चली गई। मेरे कहने का मतलब है प्रियो, दाऊद राजा के पास जब जैसे जैसे परमेश्वर ने पावर या सामर्थ या अथॉरिटी दी, धीरे धीरे वो अथॉरिटी को पाके वो होलीनेस, वो एनाइंटिंग को भूलने लगा। मैं खाली 2 शब्द इनके विषय में बताऊंगी जिससे वो गिर पड़े थे। तो वो जब राजा बने तो वो लड़ने के लिए नहीं गए। पहली बात, राजा नहीं गया लड़ाई में। दूसरी बात, डेविल इज ए एम्प्टी वर्कशॉप, एम्प्टी माइंड इज ए डेविल वर्क, खाली मन शैतान का कारखाना। तो बेचारा बैठ गया। देखिए, ये आंखों की अभिलाषा ये बहुत बुरी चीज है हर एक मनुष्य के। मेरे जीवन में आपकी जो टेम्पटेशन है, शरीर का यदि सबसे कोई चीज मनुष्य को भटकाती तो वो ये आंख है। ये आंख है, ये आंख बहुत खतरनाक चीज है। ये व्यवस्था की बातों को बहुत अच्छी रीति से पढ़ाती है, बताती है, लेकिन जब हम पदवी में बढ़ जाते हैं, अथॉरिटी में बढ़ जाते हैं, व्यवस्था की बातें ये आंखों पर पर्दा के समान आके खड़ी हो जाती है। और किस प्रकार से वो बेचारा दाऊद राजा बहुत बड़ी परीक्षा में पड़ता है। वो अपने योद्धा की पत्नी के साथ में एक प्रकार से ऐसा घिनौना काम कर बैठता है जो परमेश्वर की प्रेजेंस को उससे डिपार्ट कर देती, अलग कर देती है। बेत्शेबा के कारण ये आंख उसका एक तो अपनी जॉब में नहीं जाना, अकेले घर में रहना हमें ये सिखाता है कि जब हमें किसी पोस्ट या पदवी जो कुछ मिल जाए मेरे प्रियो, हमको ईमानदारी से पालन करना चाहिए। व्यवस्था को भूलना नहीं है, एनाइंटिंग को भूलना नहीं है। दाऊद राजा के पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के कारण जरूर वो परमेश्वर की आवाज और उपस्थिति से पीछे हटने लगे थे। जरूर पढ़ते होंगे, पर जैसा हार्टली हृदय के साथ करना था उससे वो भटक चुके थे। और मैं बताऊंगी, इतना ही नहीं, उसने एडल्ट्री भी किया, उसने हत्या भी करा दी उनके पति हित्ती उरिया की। देखिए, डबल उनकी लाइफ में कितना घिनौना काम हो गया सिर्फ अकेले रहने के कारण। इसलिए अब जितने बड़े पोजीशन में क्यों ना हो जाए, जो कुछ में भी क्यों ना हो जाए, मैं आप सबको ये सलाह दूंगी और खुद के लिए भी, हमारे विचारधाराओं को, हमारे कार्यों को हमारा परमेश्वर देखता है, पहचानता है। इसीलिए तो भजन संहिता 11:4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें नित मनुष्य को देखती, जांचती और परखती है। मैं आपको ले जाना चाहूंगी यही दाऊद राजा को आगे में। ये राजा को समझ आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। हमेशा उसकी ये अपराध, ये घिनौने कार्य उसके दिल दिमाग में खटकते रहे। उसे सोने नहीं मिला, उसे चैन नहीं मिलता था। वो सोचता था कि कोई नहीं जानता। लेकिन एक दिन नातान नबी जो है उसके पास आते और एक फ्रेज बोलते हैं कि एक धनी आदमी है जो गरीब घर के बच्चे को लेता है और उसको फाड़ खाता। तो ये दाऊद राजा बेचारा एक तो उदास परेशान है, और नातान ने उसे सीधे नहीं कहा, मैं सच बोलती पोजीशन के कारण शायद वो सीधे वो बात नहीं किए, जस्ट एक फ्रेज, एक पहेली के रूप में बोला। तो ध्यान से निश्चय दाऊद राजा ने उसकी पहेली को सुना होगा, और फट से उनके मुंह से एक आवाज आई कि जिसने ऐसा किया है उसे मारा जाए। तो फट करके तभी नातान नबी बोले, वो तू है। तब डर गया दाऊद राजा, घर पर आ गए। अरे, नातान नबी भी जानता है मेरे इस कार्य को।
और बोला परमेश्वर ने मुझे भेजा है। अब मैं आपको यहाँ पर ध्यान को लाना चाहूंगी कि मेरा परमेश्वर कितना दयालु है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा पॉइंट है, अवर गॉड इज सो मर्सीफुल गॉड। हमारा परमेश्वर अत्यंत दयालु परमेश्वर है। चाहे हमारे पाप लाल रंग की अरवानी की नाई क्यों ना हो, वो हीन की नाई श्वेत करने के लिए तैयार है। यशाया 1 उसके 17वें वचन के अनुसार अब हम देखेंगे दाऊद राजा किस प्रकार से भजन संहिता 51-52 में बोलता है, मेरे अपराधों को मेरे सामने से दूर कर दे, मेरे अपराधों को मेरे सामने से दूर कर दे, मुझे अपनी आत्मा से अलग ना कर, मुझे उदार आत्मा दे के फिर से संभाल ले। आज मेरे प्रियो, दाऊद राजा के इस रिपेंटेंस प्रेयर से हमें एक सीख मिलती है। हालांकि हम त्यारे नहीं हैं, हमने कुकर्म नहीं किया है, लेकिन हमारे जिंदगी में भी कुछ ऐसी बातें आ गई है जिसके कारण हम एनाइंटिंग को, अभिषेक को खो बैठते हैं, व्यवस्था को जानते हैं, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन की तरह, मसीही की तरह बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तोते की तरह रटते हैं, बट अंदर से फीलिंग होती है कि परमेश्वर का प्रेजेंस मेरे अंदर से हट चुका है। इस चीज को दाऊद राजा भली भांति समझ जाते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं वो बोलते हैं सीधा 55 में कि परमेश्वर अपनी आत्मा मुझसे अलग ना कर। उन्हें बहुत भय लगने लगा, उपवास प्रार्थना के साथ रह गए वो और ये कहने लगे कि मुझे अपनी आत्मा से अलग ना कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। रबा शखर परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को, इस गिड़गिड़ाहट को कबूल किया, ग्रहण किया कि देखो किस प्रकार से मेरा ये दास अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। और दाऊद राजा भली भांति जान गया था कि मैंने जो काम किया है परमेश्वर मुझे निश्चय स्वर्ग के राज्य से अलग कर देगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि दाऊद राजा ने किस प्रकार से परमेश्वर की से प्रार्थना की। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये प्रार्थना। आज आपको और मुझे उनके जीवन से कुछ ये प्रार्थना को सीखना है। कोई भजन संहिता 55 उसका 17, साम 55:17 वर्ष हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से प्रार्थना के लिए सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। देखिए किस प्रकार से वो गिल्टी फील करके बोलते सुबह शाम प्रार्थना करूंगा, कह रहूंगा, मैंने जख्मी हृदय, दर्द से भरा हृदय। परमेश्वर क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? क्या आप मुझे क्षमा करेंगे परमेश्वर? परमेश्वर शायद थोड़ा सा उसकी शब्दों को, उसके अंदर के शब्दों को गहराई से सुनते थे। और मैं पाप क्षमा के लिए जब वो प्रार्थना करते तो पहला पॉइंट वो किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से फॉरगिवनेस के लिए, किस प्रकार से फॉरगिवनेस के लिए वो प्रेयर करते हैं। 55:1 साम 55:1 देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट वो किस प्रकार से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। 55:1 में मेरे बाइबल में इस प्रकार से ट्रांसलेशन में है कि बड़ी दया के अनुसार अपराधों को मिटा दे, बड़ी दया के अनुसार अपराधों को मिटा दे। उन्हें समझ आया कि मेरे परमेश्वर के छोड़ कोई मेरे इस अपराध को मिटा नहीं सकता। हालेलुया। आज आपको और मेरे को भी अपनी जिंदगी की इस यात्रा में, अपनी इस जिंदगी की यात्रा में इस प्रकार की प्रार्थना की आवश्यकता है। हो सकता है हम करते नहीं हैं, लेकिन बाइबल बोलती सोचना या थॉट्स करने के समान है।
हालेलुया। और दूसरी 51 के 2 में बोलता है कि मेरा अधर्म दूर कर, पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मेरा धर्म दूर कर और पाप को छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आज मैं आप सब अपने लिए, अपने देशवासियों के लिए हम ये विनती करें, प्रभु हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी बचे प्रभु, हमारे लोग भी बचे, मेरे बेटे बेटियां बचे प्रभु, हमारे देश को बचाओ प्रभु, अधर्म हमारे देश के अंदर से दूर करिए प्रभु, पाप को छुड़ा करके हमें शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु। आज हम प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं, जस्ट लाइक ए ट्रेडिशनल, नॉट बाय हार्ट, हृदय से नहीं। 51 के 3 में बोलता है मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है, उसको मिटाने के लिए अवसर निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। देखिए जब कोई प्रार्थना करता है तो उसे समझ आता है कि कोई पाप निरंतर हमारी आंख से हटता नहीं है। और दाऊद राजा किस प्रकार से परमेश्वर के सामने अपने आप को रख रहे हैं और शुद्धिकरण ले रहे हैं अपनी लाइफ में वापस आने के लिए। और 51 के 4 में बोलते हैं तेरे ही विरुद्ध पाप किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। दाऊद राजा इस चीज को जान रहे हैं और कह रहे हैं मैं जानता हूं कि तू मुझे धर्मी ठहराने की सामर्थ रखता है, तू मुझे निष्कलंक करने की सामर्थ रखता है, तू मुझे फिर से उठाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है कि हम इंसान हैं, हम गिरते हैं और वो हमें उठाने के लिए आज भी तैयार है मेरे प्रियो। हालेलुया। 51 के 5 में बोलता अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। मनुष्यों का जो जन्म होता है, माता के गर्भ में जो हम आते हैं पाप के साथ जन्म में आते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर नई आत्मा आती है तब हम शुद्ध और नए सिरे से जन्म लेते हैं। हालेलुया। और भजन संहिता 51:10 में बोलता है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से उत्पन्न कर आत्मा। हालेलुया। आज आप, मैं और आप, हमें समय है, ये समय का अवसर बहुमूल्य जानते हुए, टाइम इज प्रेशियस, इस प्रकार से प्रार्थना करें प्रभु नए सिरे से, नई आत्मा से हमें आप डे बाय डे न्यू एनर्जिंग दीजिए प्रभु। ये नहीं कि 10 साल पहले कभी अभिषेक पाए थे और उसके बाद में हम तोते की तरह रट लिए और एनाइटिंग हमसे हट गई हो। इस चीज को हम देखते हैं। दाऊद राजा बोलता है नए सिरे से मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, ताकि बोलने में धर्मी, न्याय करने में मैं निष्कलंक ठहर सकूं। हालेलुया। और उसके बाद में हम देखते हैं 51 के 11 में वो बोलता है मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। रबा शखा लारबा बंदर भारिया लालबा। आज आपकी और मेरी ये प्रार्थना हो कि जब हम परमेश्वर के करीब आए तो वो हमारे सामने से हट ना जाए। हरा का शखा लारबा शंदर बोरिया लालबा। और पवित्र आत्मा को अलग ना कर, क्योंकि उस समय में, उस सदी में पवित्र आत्मा बहुत दुर्लभ था मेरे प्रियो। बहुत ही कम लोगों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आती थी। और दाऊद राजा समझ गया था बाप रे, धन संपत्ति से बढ़ के गॉड प्रेजेंस है और उसके प्रेजेंस, उसकी आत्मा में मुझे चलना है, रहना है। इस चीज को वो जानते हैं। और 51 के 7 में वो किस प्रकार से इस बात को रखते हैं, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हम कई बार मेरे प्रिय, आप और मैं परमेश्वर के कलाम को पहचान जाए मेरे प्रियो, उसके शब्दों को पहचान जाए और उसके अनुसार चले, तो मैं तो कहूंगी
कि हमारे प्रतिदिन का बोझ, प्रतिपल का बोझ हल्का हो जाएगा। हालेलुया। आइए आज हम इस चीज को सीखें कि दाऊद राजा किस प्रकार से बोलता कि जो मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानता है उसके लिए उसका बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब व्यवस्था को आप और मैं किस प्रकार से लेंगे, आज ये हमारे सामने प्रश्न उठता है। और दाऊद राजा भजन संहिता 119 के 136 119 एंड वर्स 136 में इस प्रकार से बोलते हैं, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। रबा शंदर बारिया लबा। आज आप और मैं तोते की तरह वचन बोलते अपने बच्चों को रटाते हैं, जस्ट लाइक ए न्यूज़पेपर, जस्ट लाइक ए न्यूज़पेपर विदाउट एनॉइंटिंग। रबा शखरबा। घर में बच्चे सब रटते हैं, बुढ़ापे तक रट लेते हैं, बहुत अच्छे से हृदय रटता है। क्या ये रटा हुआ वचन विदाउट एनॉइंटिंग आपके मेरे जीवन में काम करता है? दाऊद राजा बोलते हैं व्यवस्था को लोग नहीं समझ पा रहे, मेरे आंखों से आंसू की जल की धारा बह रही है। क्योंकि दाऊद राजा जान गया था कि अरे सारे लोग व्यवस्था को जानते लेकिन विदाउट गॉड प्रेजेंस एवरीथिंग इज वेस्ट, बर्बाद है। विदाउट एनॉइंटिंग प्रभु की व्यवस्था बर्बाद है। जानना नहीं जानना एक समान है। भजन संहिता 119 के 145 में दाऊद राजा बोलते हैं, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन ले। और यहाँ दाऊद राजा समझ गए हैं अपनी लाइफ से, टीनेज से जान गए थे शाऊल राजा के जमाने से कि 50-50 माइंड रखने वाले लोगों के कार्य कभी सफल नहीं होते हैं। इसलिए सारे मन से हम क्या करते, बैठते हैं प्रार्थना में, फोन आया फट से इधर ध्यान हो जाता है, हम बैठते हैं, हमारा ध्यान पृथ्वी में इतना ज्यादा हमको जंजाल में फंसा के रखता है मेरे प्रियो। इसलिए मैं दाऊद राजा के जब ये स्टडी कर रही थी, इन बातों को मैं देख रही थी, तो हमें तो मोबाइल को ही अलग कर देना चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मोबाइल, जो हमें प्रभु की उपस्थिति में होल हार्टेड पूरे मन के साथ बैठने नहीं देता है। बैठता जरूर है शरीर, लेकिन मन डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसी भी प्रार्थना परमेश्वर तक कबूल नहीं होती है। सारे मन के साथ बैठे, उसको खुश करने वाला एक गिफ्ट देना है तो होल हार्टेड होके प्रभु के साथ संगति करने की बात यहाँ हम दाऊद राजा के जीवन से सीख सकते हैं। साम 119 उसका 164 में बोलते हैं, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार स्तुति करता हूँ। मेरे प्रियो, आज आप और मैं कितने बार स्तुति करते हैं? जस्ट लाइक ए नॉमिनल, चलो सुबह हुआ है, प्रभु के पास आओ, 1-2 गीत गा लो, कुछ एक छोटा सा वो डेली ब्रेड का कुछ पढ़ लो। क्या वो परमेश्वर को पसंद है मेरे प्रियो? फिर शाम होता सोने के समय, सोने से पहले एक फैमिली प्रेयर, फिर होता 2-4 कि 1-2 गाने गा लेते हैं, थोड़ा सा फिर डिवोशन। वो परमेश्वर के हार्ट से हमारा हार्ट का रिलेशन कैसा रहा होगा? हम लोग जस्ट एक ट्रेडिशनल लाइफ जी रहे हैं, परंपरागत मसीही जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो। दाऊद राजा यहाँ पर एक भूल के बाद बहुत कुछ सीखे हैं और आने वाली जनरेशन अर्थात आपको और मुझको ये सिखाते हैं कि मैं इतना बड़ा राजा होने के बाद भी देखिए मैंने परमेश्वर को पहचान लिया है और मैं उसे अपना आधार मानूंगा। वो मेरा सब कुछ दूर किया है, इसलिए मेरे मुंह से 7 बार दिन में स्तुति निकलती। हालेलुया। आज हमारे हृदय से परमेश्वर के लिए स्तुति का स्थान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये हृदय उसको भाने पाए, ये लफ्ज उसको भाने पाए, हम उसे प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसको किस तरह पहचानते हैं
आज आप और मैं परमेश्वर को किस तरह पहचानते हैं, ये जानने की जरूरत है। यदि मान लीजिए मेरे पापा मुझे कुछ अच्छी चीज गिफ्ट में देते हैं, तो मैं उसको पकड़ के जो आए उसको दिखाऊंगी कि ये मेरे पापा दिए थे, जो आए अच्छी चीज मेरे पापा दिए थे। हम पापा की कितनी तारीफ करते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पापा की मेहनत से यहाँ खड़ी हूँ। दाऊद राजा बोलते हैं कि मैं फिर से जो स्टैंड हुआ अपने परमेश्वर की व्यवस्था के कारण हुआ। इसलिए वो हर घड़ी हर समय अप्रिशिएट करते थे। उनको मालूम चल गया कि मनुष्यों की सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है बोल के वो अच्छी तरह जानते हैं मेरे प्रिय। इस तरह दाऊद परमेश्वर की आत्माओं को अपनी जिंदगी में फिर से पालन करते हैं कि परमेश्वर के लिए बाकी सोल जो है, सेना है, जो प्रजा है, उन सबको भी मैं लेके कैसे प्रभु की उपस्थिति में ला सकता हूँ। इस चीज को अच्छी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह से दाऊद जानते हैं। और भजन संहिता लास्ट 150 में वो 6 वर्ष में बोलते हैं, और जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें। अर्थात दाऊद राजा जान चुके हैं कि सारी सृष्टि में यदि कोई अप्रिशिएट के योग्य है तो वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं दे सकता है हमें। 4 दिन आप चमचा करेंगे किसी कलेक्टर की या कोई प्रधानमंत्री की या फिर कोई राष्ट्रपति की या फिर कोई आपको जो गिफ्ट देता होगा, पैसे देता होगा, कपड़े देता होगा, उसकी 4 या 5 दिन। लेकिन एक ऐसे परमेश्वर को आप और मैं जानते हैं जो माता के गर्भ से लेके मृत्यु के बाद भी आपको बड़ी गिफ्ट देने के लिए तैयार है। वो है हमारा इस्राएल का परमेश्वर। जीविकाइए रबा शंदा नामा नीखा लारा बाबा बारिया लाबा। पूरे रीति से हम दाऊद राजा की तरफ फिर से उठे, फिर से नए सिरे से हम अपने आप को परमेश्वर के साथ संपर्क में रखे। हमें हर दिन एनाइंटिंग चाहिए, हमें हर दिन अभिषेक की आवश्यकता है। तब हम इस संसार में सारे लोगों के सामने हियाव के साथ खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि हे सब प्राणी जितने तुम में आत्मा हो, या ही की स्तुति करो। हालेलुया। ये कहने के लिए हियाव कौन देगा? ये अनॉइंटिंग फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से अभिषेक मिलने के द्वारा ही बोल सकते हैं। मेरे वर्शिप को आज वो ग्रहण की। ये मैं मेरे जीवन के लिए, आप सबके जीवन के लिए रखना चाहूंगी। समय बहुमूल्य है मेरे प्रियो। और मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि देखिए परमेश्वर कहते हैं, पुराने नियम में भी परमेश्वर कहते थे कि आत्मा पाओ। इसीलिए योएल 2:28-29 में बोलते कि सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा दे लूंगा। नए नियम में पीटर के जीवन में हम देखते हैं प्रेरित के काम 2:2-17-18 में कि योएल भविष्यवक्ता की ये बातें कि अंत के दिन में सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा दे लूंगा। तो इस आत्मा को हमारे जीवन में बढ़ाएं, अभिषेक को बढ़ाएं मेरे प्रियो। और मैं आपका ध्यान अब नए तरीके से आ जा रही हूँ। जब युद्ध की बात ही आ गई है तो मैं हिस्ट्री की भी स्टूडेंट रही हूँ और मुझे लड़ाई वड़ाइयों के बारे में बहुत शुरू से शौक है। और जब कहीं भी होता तो मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ। और जब जीवित कलाम के अंदर की बातें पूरी हो रही है, यरूशलेम के अंदर में हमारी यहूदी किस प्रकार से मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं, और हम देख रहे कैसे गाजा की पट्टी में फलिस्तीन लोग भी सब तैयार हैं। सिर्फ वही मंदिर और वही मस्जिद, उसी के लिए वो लोग अपने जीवन को देने के लिए कुर्बान हो जा रहे हैं। मैं लगातार न्यूज को देख रही हूँ। आमोस की पुस्तक 4 अध्याय में लिखा है 7वें वचन में कि गाजा का अधर्म मैं उससे बदला लूंगा। लाश वहां पर सब बिछ जाएगी। जो बातें आमोस की पुस्तक में लिखी आज ये आंखें देख रही है। हालेलुया। बाइबल को पढ़ते रहे मेरे प्रियो, जागृत रहे। और यरूशलेम का जो चारों तरफ से घिर जाना प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर के निकट की बात बता रहा है। क्या मालूम आज की रात प्रभु बादलों पे आ जाए
हमारी ये कान उसकी आवाज सुने। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 9-10 में इस प्रकार से यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुन के मेरे पीछे हो लेती हैं और उन्हें मैं नाम लेके पुकारता हूँ। आज आप और मैं तैयार हो जाएं, क्योंकि रैप्चर का समय निकट है और अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ घनिष्ठ बनाएं। यही मेरी प्रार्थना है। ईच एंड एवरीवन, हर कोई, बेटे बेटियां से लेके बुजुर्ग, हम सब दाऊद राजा के समान फिर से परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता रखें जो परमेश्वर को भाता हुआ हो। और जब रैप्चर का समय आए तब ये कान उस तुरही के शब्द को सुन सके और हम अपने पिता के घर में जो हमारे लिए बना के रखे हैं यूहन्ना 12 में, ये शरीर छूट जाएगा लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ नए घर में जाए, इसकी तैयारी करें। आइए समय का उस बहुमूल्य जानते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, ताकि संसारिक मृत्यु शरीर का डेरा छूटते ही हम नए डेरे में जा सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष देवे। आमीन। आइए प्रिय परमेश्वर का हम उस आशीर्वाद वचन को हम ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश हमारी ओर करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश हमारी ओर करे और हमें फुर्सत, शांति और आनंद दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।